हरिओम। ओम नमो नारायण। साथियों, विगत कुछ समय से मैं संधारणीयता पे बातें कर रहा हूँ और इनको योग दर्शन और अध्यात्म से कैसे जोड़ करके देखा जा सकता है उसको अपने सभी साधकों को साथियों को उससे परिचित कराने का एक प्रयास कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हमें अपनी दृष्टि बड़ी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा और अधिक जाना पड़ेगा, तब हम समझेंगे। मैंने अभी अपने पहले के सत्रों में आप लोगों से जल और जमीन के संबंधित बातें की थी और मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं जमीन से जुड़ी कुछ और बातें रखूंगा। तो जमीन से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाने के पहले मैंने पिछले सत्र में एक दोहा रखा था कबीरदास जी का। तिनका कबहू न नी दिए पांव तले जो होए, कबहू उन्हें आखन परे पीर घनेरी हो। इस भाव को यदि आप समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो निवेदन है कि पुनः एक बार ये दोनों वीडियो फिर देखें। मैं जमीन की बात कर रहा था। जमीन पे मैंने खदानों की बात की, एसिड की बात की, सब कुछ बात की। उसके अतिरिक्त जो हमने कृषि को लेकर के जिस तरीके के रसायन और केमिकल्स डालने प्रारंभ किए हैं, उसका दुष्प्रभाव अगर देखना है प्रत्यक्ष रूप से, पंजाब, हरियाणा के पंजाब से लगे हुए क्षेत्र, पंजाब से जुड़े उधर के राजस्थान के क्षेत्र जो खेती के थे, धीरे धीरे वहां से, यदि आप जानते हो, एक कैंसर ट्रेन चलती है। क्या कहेंगे इसे? प्रकृति ने अपना हिसाब दिया ना। यदि प्रकृति को अब अपने आप को ठीक करना है, पृथ्वी को, तो एक लंबा समय लगेगा, एक लंबा विराम देना पड़ेगा। प्राकृतिक रूप से अगर आपको ये अनुभव करना है और प्रयोग करना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वहाँ गाय भैंसों को प्राकृतिक रूप से छोड़ दीजिए। देख लीजिए कितना समय चरती हूँ, कितने दिनों के बाद अपने इस कार्य को बंद कर देती है। कहने का अर्थ है कि वो हमसे अधिक संवेदनशील है प्रकृति को लेकर के। अब भूखी हैं, कुछ नहीं मिल रहा खाने को, तो प्लास्टिक भी खाएंगी ना। इससे बात आती है प्लास्टिक की। प्लास्टिक जिस तरीके से उपयोग में आ रहा, लोग अभी इस पे उसके दूसरे पहलू को नहीं देख रहे हैं, और जो सस्टेनेबिलिटी का गाना गाते हैं उनसे मेरा प्रश्न है। लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं कि आजकल सड़कें जो हैं उसमें पॉलीथीन को गला करके उपयोग में ला रहे हैं, जिससे सड़कों का जीवन बढ़ गया है। पृथ्वी के जीवन के बारे में कभी सोचा आपने? ये जो बरसात का पानी गिरता है कितना निर्मल और कितना स्वच्छ होता है। और पानी की एक गुण को जानते हैं आप? सबसे अच्छा घुलनशील वाला पदार्थ अपने में सबको, किसी को भी घोलता है। और जितने ये प्लास्टिक यूज हो रहे हैं, सब एक्टिव प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक्स, माइक्रो ग्रेन्स निकलते हैं। हर बरसात के संग हल्का सा चीज निकल करके रिस करके उस जमीन में जा रहा है। जब वो जमीन में जा रहा है तो वही नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक के उस भूमि में जा करके उस भूमि की उर्वरा को खत्म कर रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं। कभी इस पे कल्पना की है कि कितना अच्छा है? ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए, लोगों के मति भ्रम उत्पन्न करने के लिए। तो साथियों, ऐसे में कबीरदास जी का एक और दोहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी के इस दोहे का जो भाव है, अगर स्पष्ट रूप से सीधे उसमें देखा जाए, तो ये कहता है कि जो निंदा करता है, कहने का अर्थ है जो चीजों के विश्लेषण को बहुत अच्छे से करता है और इस चीजों के दुष्प्रभाव को समझ सकता है, उसको आपको ससम्मान अपने घर में, अपने जगह पे, अपने पास बैठा के रखना चाहिए, क्योंकि उसकी दृष्टि इतनी दूर तक जा रही है। बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सब सुभाए। मतलब बिना पानी खर्च किए, बिना साबुन खर्च किए, मतलब बिना किसी आपके व्यय के, किसी भी प्रकार के व्यय के, वो आपके सुधार में लगा हुआ है। और आपके जो अगल आसपास के परिवेश की जो मल है उसको निर्मल कर रहा है और आपकी गंदगियों को वो दूर कर रहा है।
तो इसको अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें, योग दर्शन की दृष्टि से, बिन पानी साबुन बिन, इसको मैं फिर सोठे के रूप में कहता हूं। निर्मल करे सुभाए, बिन साबुन, बिन पानी साबुन बिन, मतलब ये जो हमारा अंतर मन है, हमारी चित्त अंदर का जो ज्ञान का स्तर है, यदि हम उस पर ध्यान दें, पूरा उसको अंदर से समझें, पूरा आत्मसात करें चीजों को अंदर से, और अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके सारी चीजें करें, तो सारी चीजों को निर्मल सुभाए, सारी चीजें अच्छा कर देगा। क्योंकि वो क्या काम करता है, क्यों करता है? पहली पंक्ति दोहे की, सोठे की दूसरी पंक्ति, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वो क्या करता है? जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं और चित्त बुद्धि मन है और अहंकार है, उसको छोड़ करके सबको अंदर, सारी चीजों को अंदर ले आता है। सारी जो बाहर बुराइयों को देखने वाले, वो सारी चीज करने वाले, उसमें लिप्त लोग हैं, सारे अंदर ले आता है, तो वहाँ की बुराइयों को ढूंढते हैं। लेकिन हमारा अंदर का जब ऊर्जा वो देखता है, तो वो अंदर की चीजों में कमी ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वहां से ऊर्जा मिलना प्रारंभ होती है। तो वो अंदर उसको ले जाना इसीलिए होता है, उसको आंगन कुठी छवाए, उसको प्यार से सबको अंदर ले जाइए। जैसे वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या करेगा? बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जैसे ही आप ये करेंगे, सारी चीजें अंदर आ जाएंगी, और आप बाहर से अपने लिप्सा भाव सबसे मुक्त हो जाएंगे, तब चीजों को समझना प्रारंभ करेंगे। और तब आप जो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस दोहे को लिखने का अर्थ अलग था, लेकिन अगर इसको वास्तविक रूप में समझा जाए तो कितना गहरा अर्थ है। बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। सोठे के रूप में मैं इसे पढ़ रहा हूँ, दोहे के रूप में नहीं। दोहा तो मैंने बता दिया। तो सोठे के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में बहुत सी चीजें आती हैं, कई बार ये आवश्यक भी हो जाता है। तो उस चीज को समझने के लिए पूर्णता में हमने जो किया उसको समझिए। जो मैं जमीन से और सब चीजों से भी बात कर रहा था, किस तरीके से प्रकृति में हमें कर रही है, हम जो भी चीज है, जमीन में कुछ भी हो रहा है उसे बड़ी गंभीरता से देखें। जो कोलतार है या सीमेंट है, सारी चीजें हैं किस तरीके से बन रही हैं। हर चीज की एक प्रकृति की पद्धति होती है, उसको किया जा सकता है। लोग कहेंगे क्या है उसमें, प्रारंभिक तौर पे व्यय अधिक होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि उसको सुधारने के लिए जितना खर्च हो रहा है उससे तो कम होगा। लेकिन वो करना है, दुकानदारी चलानी है, इसलिए आवश्यक है। जुड़िए किससे? योग दर्शन से। योग दर्शन यम नियम, 5 यम 5 नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हर हर स्तर पे साधना, इसको पूर्णता में समझना है तो साथियों क्या करना है? वही प्रातः 6:30 बजे से प्रतिदिन प्राणायाम से योग के सत्र में आइए, जुड़िए, और अपने इस मार्ग को और प्रशस्त करिए, तब संधारणीयता पूर्ण रूप से समझ में आनी प्रारंभ होगी। तब तक के लिए क्या करेंगे? हरिओम, ओम नमो नारायण।